आप देख सकते हैं साथियों मेरे पीछे कितनी भारी मात्रा में लोग हैं और जो बुद्धिस्ट टेम्पल है उसको रिलीज कराने के लिए यहाँ पे पूरे जोर शोर से जो है वो रैली उमड़ी हुई है। यहाँ पे आज मसाल यात्रा का अंश था, क्योंकि आप जिस तरह से देख पा रहे होंगे कि लगातार बौद्ध टेम्पल रिलीज करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है और यहाँ तक कि बोध गया में भी भारी प्रोटेस्ट हमें देखने को मिला था। उसको ध्यान में रखते हुए आज दिल्ली की सड़कों पर जो ये भीड़ है वो उमड़ी हुई है। आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे कितनी भारी मात्रा में लोग जो है यहाँ पे आए हुए हैं और मसाल यात्रा का आयोजन वो किया गया है। आप देख सकते हैं रथ कितना शानदार है। आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे ये बाबा साहेब का जो पटका है और वंशशील का जो पटका है अपने आप में कितना सुशोभित हो रहा है। और अब इस मुहिम को लड़ते लड़ते तो ये सरकार को जरूर होश आ जाएगा कि कहीं ना कहीं उनको हक जो है बौद्धिस्ट को उनका हक वो मिलना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई अब पूरे देश की लड़ाई बन चुकी है। ये कोई एक दिन का लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश दुनिया की लड़ाई बन चुकी है। और देश विदेश के जो बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं, जो बुद्धिस्ट पीपल हैं, लगातार वो अपने इस बुद्धिस्ट टेम्पल को रिलीज कराने के लिए आवाज उठा रहे हैं और देश विदेश से भी लोग इस रैली में शामिल हो रहे हैं। साथियों अभी आगाज जो है छिड़ चुका है। आप देख पा रहे होंगे कि पूरी सड़क जो है वो बुद्धमय हो चुकी है और यही एक ताकत है जो बहुजन समाज को उसका हक दिलाने में और पूर्ण तरीके से हक दिलाने में वो साथ देगी। आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे भारी मात्रा में जो भीड़ है, यहाँ तक कि सड़क भी जाम हो चुकी है। आपने अभी पीछे काफी हिस्सों में पब्लिक को देखा, वो पब्लिक साथियों वो बहुजन समाज के लोग हैं जो अपने हक और अधिकार को जान चुके और अपने हक और अधिकार को लिए सड़क पर उतरे हुए हैं। जिस तरह से बोध गया टेम्पल रिलीज करने के लिए, क्योंकि ब्राह्मणवादी व्यवस्था अगर है और वो कर रही है तो क्योंकि जब बौद्ध के लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था में नहीं जा सकते तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को भी बौद्धिस्ट की व्यवस्था में शामिल नहीं होना चाहिए। इस आप देख सकते हैं साथियों बैनर बोध गया मुक्त करो, बोध गया आंदोलन जो है वो लगातार सड़कों पर उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। और सोचिए साथियों कि कितनी विडंबनापूर्ण है कि जब अपने देश के नेता और मंत्री जब विदेश में जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए, लेकिन आज बुद्ध के अनुयायियों की इस तरह से अपने हक और अधिकार के लिए एक मंदिर के लिए इतना तगड़ा संघर्ष, इतना बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। तो इससे क्या प्रतीत होता है कि जो सरकार के लोग हैं, जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो विदेशों में जाके सिर्फ झूठ का प्रचार करते हैं, उनके अंदर सच्चाई कुछ भी नहीं होती। आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे लगातार जो है वो भीड़ जो है वो नजर आ रही है और जो ये धरना प्रदर्शन है वो लगातार कहीं ना कहीं पूरे देश में बढ़ता ही चला जा रहा है। आप देख सकते हैं साथियों ये रथ के साथ में चल रहा हूँ और ये वही रथ है साथियों जो बहुजन समाज के हक और अधिकार के लिए जो रथ है और निरंतर आगे बढ़ रहा है। वहाँ पे आकाश लामा जी उस रथ पे बैठे हुए हैं और आप घोड़े हैं दो, आप चल रहे हैं घोड़े के साथ साथ। आप देख पाएंगे कि ये अपने आप में बहुत ही शानदार लग रहा है। और आज ये जो मुहिम आपने देख रहे हैं ना, जो ये प्रोटेस्ट और रैली आप देख रहे हैं, इससे 100% की उम्मीद है कि सरकार को होश आएगा और कहीं ना कहीं जो बौद्धों का हक है वो उनको जरूर मिलेगा। तो साथियों ये रैली थी और दिल्ली में जो कि बुद्धा जयंती पार्क है उस बुद्धा पार्क में ये रैली थी और यहाँ पे मसाल यात्रा का जो है आयोजन किया गया था। उसको देखते हुए आप भीड़ देख पा रहे होंगे कितनी भारी मात्रा में जो भीड़ है ये उमड़ी पड़ी है। सड़क पे पूरी तरीके से जाम हो चुकी है और हर तरफ आपको पंचशील का जो है वो झंडा ही नजर आएगा। कितनी बड़ी बात है साथियों, अपने आप में कहीं ना कहीं ये जो पंचशील बुद्धिस्ट का जो परिचम है वो लहराता हुआ नजर आ रहा है। हम विदेशों में तो देखते होंगे कि बुद्धिज्म पूरी भारी मात्रा में जोर शोर से बढ़ रहा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं इस भारत देश में भी बुद्धिज्म जो है वो अपना पैर पसार रहा है और बहुत तेजी के साथ में वो बढ़ रहा है। जो खासकर जो बहुजन समाज के लोग जो बुद्धिज्म में अपना विश्वास रखते हैं, क्योंकि बुद्धिज्म ही एक ऐसा धर्म था, क्योंकि बाबा साहेब अपने मरने से पहले उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया, क्योंकि उन्होंने 3-4 साल पूरी स्टडी की कि सारे धर्मों में जो है वो असमानता है, क्योंकि असमानता वो चीज़ है जो इंसान को उसके सम्मान नहीं देती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए कहीं बाबा साहेब ने और बुद्धिज्म अपनाया था और आज वो बुद्धिज्म को अपना के जो बहुजन समाज को है उनका हक और अधिकार और सम्मान से जीने की जो जिंदगी है वो बाबा साहेब ने दिया। तो उनको समझकर जो बाबा साहेब के अनुयायी हैं, जो बुद्ध के अनुयायी हैं, वो लगातार उस अपने हक और अधिकार को पहचान कर और बुद्धिज्म का जो परिचम वो लहराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आज जब वो विपदा आ पड़ी है और खासकर बोध गया टेम्पल को लेकर को, तो आप देख पा रहे हैं कि इस कड़ी धूप में जो बाबा साहेब और बुद्ध के जो अनुयायी हैं वो लगातार अपनी मांग को लेकर, अपने हक को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। और इसी के साथ में आप देख पाएंगे कि कुछ दिन बाद जो बोध गया टेम्पल है वो ब्राह्मणवादी हिंदूवादी व्यवस्था से रिलीज होकर एक दिन पूरा बुद्धमय हो जाएगा।
तो साथियों, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा आगाज है। दिल्ली की जो सड़कें हैं वो पूरी बुद्धमय हो चुकी हैं, क्योंकि बुद्धमय होना इतना आसान बात नहीं है, क्योंकि उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, उसके अंदर वो जज्बा लाना पड़ता है, वो हिम्मत लाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो ताकत मिलती है, और वो ताकत जो धूप में चलने के लिए एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। तो साथियों, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि भारी मात्रा में वहाँ पे रथ भी है, लोग भी हैं, और पूरी सड़क जो है, एक से एक लाइन की पूरी सड़क जो है वो बुद्ध का जो है, आप देख पा रहे होंगे कि पूरा बुद्धिज्म से पूरा लहरा रहा है। साथियों, धूप काफ़ी तगड़ी है और यहाँ पे बहुत मात्रा में लोग हैं, उसको लेकर ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं प्यास भी बहुत जोर शोर से लग रही है लेकिन फिर भी एक जोश है अंदर कि अपने समाज को कहीं ना कहीं लोगों को दिखाना है, और उनके संघर्ष को दिखाना है, उनकी मेहनत को बताना है, ताकि जो और लोग हैं उनको भी ये मोटिवेशन आए, और मोटिवेशन के साथ साथ वो अपने हक और अधिकार को पहचान कर इसी तरह से संघर्ष करते रहें। साथियों, आप देख रहे थे संविधान युग, और मैं आपके साथ में आज विनय, दिल्ली की धरती से, दिल्ली के जो है दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन के पास में। जी हाँ साथियों, आज का वीडियो यहीं क्लोज करते हैं और कोई वीडियो बनाते हैं।